हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स विथ राकेश। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों कुछ शुरुआती बात है, उसको हम ध्यान में रखते हैं क्या हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो आइए हम इस टॉपिक को हेडिंग लिख दिए हैं। देख सकते हैं कि क्या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, आपको सोचना है। तो आइए हम आज हम इससे आसान तरीके से सिद्ध करेंगे। दोस्तों, इस इतना आसान तरीके से हम सिद्ध करेंगे ना कि अभी तक कोई यूट्यूब पे इस तरीके से नहीं बताया होगा। दोस्तों, इस टाइप का जो प्रश्न होता है ना, आपको लॉन्ग मेथड से सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लैंग्वेज सही से लिखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, जो कि आप लॉन्ग से तरीके से भी सोल्व करेंगे तो भी आपका फुल मार्क मिलेगा, और शॉर्ट से भी सोल्व करेंगे तो भी आपका फुल मार्क्स मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि आपका लैंग्वेज जो हो आपको सही हो। तो आइए उसी तरीके से हम सिद्ध करेंगे। उससे पहले दोस्तों कुछ विषय है परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस बात को याद कर लेना है कि रूट एक अपरिमेय संख्या है, सब इसी पे डिपेंडेंट है। अगर ये समझ में आएगा दोस्तों तो इस टाइप का प्रश्न आपको बहुत हलवा लगेगा। तो आइए, तो हमें अब सिद्ध करना है कि 1/√2 भी अपरिमेय संख्या है, यानी कि 1/√2 है अपरिमेय संख्या है, यानी कि √2 तो हमको पता है कि अपरिमेय संख्या है। तो क्या 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगा? सोचने वाली बात है। तो आइए इसको हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिद्ध करना है कि 1/√2 भी परिमेय संख्या है। √2 तो हमें पता है कि अपरिमेय संख्या है, तो क्या इसके ऊपर अगर बटा लग जाएगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा? यही को हमें सिद्ध करना है। तो उससे पहले दोस्तों अब मानते हैं, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहला स्टेप हो गया दोस्तों, इतना लिख लेना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो भी नीचे होगा उसको रूट में उसी को हम मान लेंगे, या उसको यहाँ पर मानते हैं। अब क्या मान लेते हैं, यहाँ पर परिमेय संख्या दिया है, परिमेय संख्या, तो हम क्या मानेंगे 1/√, जस्ट इसका विपरीत मानेंगे, अपोजिट मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होगा। जस्ट इसको अपोजिट मानते हैं, उल्टा मानते हैं, अर्थात इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इजकल टू नॉट 0। यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3/4 हमने लिखा, तो ये परिमेय संख्या के रूप में यानी कि P/Q के रूप में है। अगर मान लेते हैं कि 3 ऊपर है और नीचे 0 रखते हैं, तो ये बोल रहा है Q इजकल टू नॉट 0, यानी कि नीचे जो होगा वो 0 नहीं होगा। अगर दोस्तों नीचे अगर 0 होता है तो इसका अगर हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा, इसका जो मान हो जाएगा ना इनफिनिट हो जाएगा। इसलिए बोलता है कि Q इजकल टू 0 नहीं होना चाहिए, P बराबर 0 होगा तो भी चलेगा, बट लेकिन आपको नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे 0 हो जाता है तो परिमेय संख्या का कंडीशन पालन नहीं करेगा। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब इसका व्युत्क्रम लेने पर, किसका व्युत्क्रम लेने पर, यानी कि 1/√2 का व्युत्क्रम मतलब उल्टा लेने पर। तो आइए इसको बारे में हम समझते हैं। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि इसका व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर क्या हो इसका मतलब है। अब आइए हम समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/√2 है, और P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने माना है परिमेय संख्या के रूप में, तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका अपोजिट करने पर, उल्टा करने पर, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा, इसके नीचे कितना हो जाएगा 1 छिप जाएगा। अब इसको भी अगर ऊपर कर देंगे P नीचे जाएगा, Q बराबर P हो जाएगा। तो हमें पता है ना कि यह परिमेय संख्या है, या इसके अनुसार Q/P के रूप में, तो इसको हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है। बट हमने फर्स्ट में क्या लिखवाया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
तो इसके अनुसार ही कंडीशन फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि इसके अनुसार ये तो नहीं समाधान कर रहा है, यानी कि इसका कंडीशन फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। हमें पता है कि √2 अपरिमेय संख्या है, बट इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग तो कहा जाएगा ना कि परिमेय संख्या होगा। इसका व्युत्क्रम लेने पर तो वो 2√p³ के रूप में होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या हो जाएगी, इसके अनुसार होगा q/p के अनुसार। बट हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बट इसके अनुसार जब हम इसको सिद्ध किए हैं, इसके अनुसार हमें क्या मिला, परिमेय संख्या मिला। तो हम जानते हैं ना, पहले से हम जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब कोई भी अपरिमेय पहले से हो सकता है, उसको सिद्ध करने के बाद परिमेय नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि √2 क्या कर रहा है, परिमेय बता रहा था, सिद्ध हुआ है। बट हमको क्या पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। तो लिख देंगे कि वह विरोधाभास कर रहा है। दोस्तों विरोधाभास कर रहा है तो हम कह सकते हैं ना कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से सिद्ध हो गया। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप लॉन्ग्वेज भी सिद्ध करना चाहते हैं तो भी नंबर उतना ही मिलेगा, और इस तरीका से भी सोल्व करेंगे तो उतना ही नंबर मिलेगा। जो कि हमें जो जो कंडीशन चाहिए इसको सिद्ध करने के लिए, उस कंडीशन को हमने इसमें लिख लिया है। तो दोस्तों ये सबसे आसान तरीका है। आई होप ये वीडियो बहुत ही आसान लगा होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।